विश्वविद्यालय ने निष्कासित छात्र का जारी किया एडमिट कार्ड, छात्रों का विरोध, परीक्षा रद्द। फर्जी ST/SC एक्ट किया गया है लेकर दोनों हाथों में पंच पहन कर के बावजूद भी मुझे बोधगया में उसने पंच से मारा और उसको फॉरएवर के लिए रस्टिकेट कर दिया गया। वो जातिवाद राजनीति खेलकर विपिन अलीन सर के मदद से उसको एक दिन में फॉर्म भराया जाता है। कल आज एग्जाम है तो कल उसको फॉर्म भराया जाता है। कल एडमिट कार्ड भी इशू होता है। ST/SC एक्ट भी किया गया है। फर्स्ट बार में भी उन्हीं के द्वारा फर्जी ST/SC एक्ट किया गया है। ऐसा थोड़े होता है। आप गार्जियन है, आप गार्जियन हो के आप एक तरफा न्याय कीजिएगा। नामजद है सर। अभी चल रहा है जी केस? सर चल रहा है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ सर। उल्टा उसको मदद करके उसका फॉर्म भी भरा दिया जाता है। मगध विश्वविद्यालय प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। विश्वविद्यालय से फॉरएवर निष्कासित किए गए एक छात्र का एडमिट कार्ड जारी होने के बाद छात्रों में भारी आक्रोश फैल गया, जिसके चलते फिजियोथेरेपी की परीक्षा रद्द करनी पड़ी। जानकारी के अनुसार 16 दिसंबर 2025 को अध्यक्ष छात्र कल्याण पदाधिकारी द्वारा फिजियोथेरेपी विभाग के छात्र मोहित कुमार को विश्वविद्यालय ने सदा के लिए निष्कासित करने का आदेश जारी किया था। आदेश में उल्लेख था कि विभाग से जुड़ी शिकायतों के संबंध में कुलपति के निर्देश पर गठित जांच समिति ने छात्रों को दोषी पाया और उसे विश्वविद्यालय से निष्कासित करने की अनुशंसा की थी। जांच समिति की अनुशंसा के आधार पर छात्र को फॉरएवर एक्सपेल्ड कर दिया गया था। इसके बावजूद 28 जनवरी की सुबह फिजियोथेरेपी की परीक्षा के लिए उस निष्कासित छात्र का परीक्षा फॉर्म स्वीकार कर लिया गया और उसे एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया। परीक्षा सुबह 10 बजे गणित विभाग में आयोजित होनी थी। जैसे ही अन्य छात्र को इस बात की जानकारी मिली, वे परीक्षा केंद्र पर एकत्र हो गए और जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्रों का कहना था कि जिससे विश्वविद्यालय से सदा के लिए निष्कासित कर दिया गया, उसका परीक्षा फॉर्म कैसे भरा गया और एडमिट कार्ड कैसे जारी हुआ। इस दौरान छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। मामले को शांत कराने के लिए छात्र कल्याण पदाधिकारी ने छात्र से बातचीत की कोशिश की, लेकिन आक्रोशित छात्रों ने कोई सहमति नहीं बन सकी। अंततः स्थिति को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने फिजियोथेरेपी की परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया। घटना के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। फर्जी ST/SC एक्ट किया गया यहाँ। फिर यहाँ पर DSW की मदद से बैठक हुई, उसके बाद समझौता हुआ। उस समझौता के बाद जैसे हम दोनों के पेरेंट्स आए, लिखे कि आपस में दोनों लड़ाई नहीं किया, क्या करेगा फिर से ये सुलहनामा है। फिर उसके बाद मैं 14 दिसंबर को पेशेंट देखकर जयप्रकाश नारायण उद्यान में बैठा हुआ था, ठंडी के मौसम में, धूप में। तो उसके दौरान भागलपुर का वो रहने वाला लड़का मोहित कुमार पीछे से आता है, उद्यान का दीवार फान कर पंच लेकर दोनों हाथों में पंच पहन कर मेरे ऊपर इस पंच से वार किया जाता है। इस पंच से पीछे से पंच से वार करने के बाद मेरा सर इस बुरी तरह फाड़ दिया जाता है। देखिए यहाँ पे देखिए ये पंच का निशान है। ये वही है पंच का। पंच थाना में जब्त भी है सर, ठीक है। 112 के माध्यम से 112 पर मैंने कॉल किया था, 112 के माध्यम से पंच जब्त है। ये तो ब्लड ठीक है। और उसके बाद मैं आया, सर को बोला कि सर सुलहनामा होने के बावजूद भी मुझे बोधगया में उसने पंच से मारा, उसके बाद क्या किया जाए। तो सर ने जांच कमेटी बनाया और उसको फॉरएवर के लिए रस्टिकेट कर दिया गया। रस्टिकेट होने के बाद वो जातिवाद राजनीति खेलकर विपिन अलीन सर के मदद से उसको एक दिन में फॉर्म भराया जाता है। कल आज एग्जाम है तो कल उसको फॉर्म भराया जाता है। कल एडमिट कार्ड भी इशू होता है उसका। और आज से एग्जाम देने आएगा,
हम लोग 20-24 सेशन के हैं, इतना सेशन लेट है, कभी एक दिन में ना एडमिट कार्ड मिला है, एक दिन में ना फॉर्म भराया है, लेकिन उनका निजी संबंध के कारण उस लड़के को संरक्षण देकर और उसका फॉर्म उरम भराकर उसको एग्जाम देने में बैठाने में सहयोग कर रहे हैं। हम उसको मांग करते हैं कि उसको रस्टिगेट किया गया था, तो उसको रस्टिगेट ही फॉर्म क्यों भराया गया उसको। तो आप लोग आज जो हंगामा कर रहे हैं, हंगामा सर इसलिए कर रहे हैं, न्याय के लिए बैठे हुए सर। हम डेहरी ऑन सोन उतना दूर के रहने वाले हैं सर, हॉस्टल में रहते हैं। यहाँ सर यूनिवर्सिटी है तो लोकल ही आदमी सिर्फ पढ़ेगा। हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग भी दूर से आए हुए, औरंगाबाद से आए हुए हैं, यहाँ पढ़ते हैं, फिजियोथेरेपी नहीं है। तो हम यहाँ लोग पे को अधिकार नहीं आ मतलब रहा लोकल छात्रों का दबदबा वाला हिसाब किताब बना वही हो रहा है। और यहाँ पे जो हमारे डायरेक्टर है वो भी फर्जी ST/SC एक्ट भी उस किया लड़का गया के है द्वारा सर। फर्स्ट बार में भी उन्हीं के मुझ द्वारा पर फर्जी करवाया गया ST/SC था। एक्ट किया गया है। ऐसा थोड़े होता है। आप गार्जियन है, आप गार्जियनों के आप एक तरफा न्याय कीजिएगा। अगर SC/SC एक्ट हक है सबके पास तो ये अभी केस चल रहा है SC/ST वाला, सर बोध गया थाना में FIR में नामजद है सर। अभी चल रहा है जी केस। सर, चल रहा है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद इस पर कोई कार्रवाई कोई नहीं हुई? कार्रवाई नहीं हुआ सर, उल्टा उसको मदद करके उसका फॉर्म भी भरा दिया जाता है। उसका तो और हौसला बढ़ाया जा रहा है ना, बढ़ गया यूनिवर्सिटी उसका प्रशासन के द्वारा, नहीं तो क्या बढ़ और बढ़ेगा नहीं। मतलब सीनियर के साथ में ये हाल है तो जूनियर का क्या हाल होगा। पैसा रहे तो ऐसे एक बन जाओ पूरा DC डिपार्टमेंट के सब केस कर ऐसा नहीं होना चाहिए। सुलहनामा के बाद सुलहनामा भी हुआ और सुलहनामा के बाद भी लड़ाई हो हुई। गया। हाँ, कल बिना इन्फॉर्म किए सर, मुझे कोई खबर नहीं था कि उसके साथ मान लीजिए कि एक बैठक होता है, सुलहनामा होता है, दोनों पक्ष को बैठाया जाता है। हाँ। बिना मुझे कोई इन्फॉर्मेशन के उसका एक दिन में फॉर्म भराता है, एक ही दिन में एडमिट कार्ड एडमिट कार्ड इशू जारी होता हो है। जाता है। अब मगध विश्वविद्यालय का कितना सेशन लेट है, उसके बाद भी कुछ नहीं होता है। हम लोग का अगर लेट फाइन जो रहता है डेट, उससे अगर एक दिन भी लेट होता है तो फॉर्म नहीं लिया जाता है। उसका कैसे हो गया? आज 1-1.5 महीना पहले यहाँ फॉर्म तो भराया, मतलब दबंग छात्रों का स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, यही ना हो रहा है। संरक्षण दिया जा रहा है यहाँ पे, SC/ST सब संरक्षण दिया जा रहा है। तब ये कौन हम है? लोग क्या करें? नलिनी ये जी? BP नलिन हम लोग के डायरेक्टर 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 है और बच्चा को चिन्हित कर कर सर बैक फेल लगाया किया जाता है। यहाँ पे ऐसा भी पैसों के होता है। लिए उसको हाँ। बैक लगाया आपको जाएगा, इंटरनल में चिन्हित नंबर कर कम कर। दिया जाएगा, उसमें आपको फेल कर दिया जाएगा। क्या मतलब बोले? जैसे इंटरनल जो एग्जाम होता है हम लोग का, हाँ। अगर आपके ऊपर अगर वो पड़ गए हैं हाँ। तो आपको 2 नंबर 4 नंबर कम कर देते हैं उसमें, हम हम जैसे फेल हो सर- जाइएगा। जैसे यहाँ पास जैसे कर गए हम हैं, इंटरनल एग्जाम में पास कर गए हैं, लेकिन इंटरनल में इंटरनल में फेल- फेल कर गए तो आपका रिजल्ट नहीं जैसे होगा। सर मैं अभी आपको बोल दिया खुलकर, उसके बाद मुझे चिन्हित कर कर फेल कर दिया जाएगा। ये भी डर है। हाँ, ये भी बिल्कुल डर है सर, फिर भी बच्चे आप लोग- जूझ चुके हैं इस चीज से। हम न्याय के लिए कहाँ जाए सर? हमारे माता पिता यहाँ नहीं है।